अनुपमा आपको तस्वीरें दिखाता हूं। वायनाड जो क्षेत्र है वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला इस बार है। एनी राजा लेफ्ट की तरफ से और के सुरेंद्रन भारतीय जनता पार्टी के केरल के जो अध्यक्ष हैं उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। इस वक्त तस्वीरें अगर आप देखेंगी तो लोग अच्छी खासी संख्या में, और सुबह से ही 6 बजे से वोटिंग शुरू होनी थी 7 बजे से, लेकिन 6 बजे से ही सैकड़ों की संख्या में लोग मतदान केंद्रों पर आ गए थे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, और पुरुष और महिलाएं लगभग बराबर की संख्या में यहां पर पहुंची हैं। पिछली बार 80% के आसपास मतदान हुआ था। इस बार भी उम्मीद है कि वो क्रॉस करेगा, क्योंकि जो उत्साह लोगों में दिखा फर्स्ट फेज में उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में था, वहां बहुत ज्यादा लोगों का उत्साह नहीं दिख रहा था। लेकिन अगर यहां की बात करें, चूंकि केरल में, पूरे केरल में चुनाव है, 20 सीटों पर चुनाव है, और पिछली बार सिर्फ एक सीट ही कांग्रेस और उसके गठबंधन के हाथ से निकली थी, यानी 19 सीटों पर उसका कब्जा था, तो बहुत ही जबरदस्त एक तरह से उसकी जीत हुई थी। इस बार उस जीत को बचाए रखने की एक तरह से बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस के पास है, और कांग्रेस अगर यहां प्रदर्शन अच्छा करती है तभी राष्ट्रीय स्तर पर उसकी टैली अच्छी होगी। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, पिछला चुनाव 4,31,000 वोटों से वो जीते थे। इस बार मार्जिन कम हो गया या बढ़ेगा, यही चुनौती उनके सामने है, क्योंकि एनी राजा एक ठीक ठाक कैंडिडेट लेफ्ट की तरफ से हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। तो राहुल गांधी कितने मार्जिन से जीतते हैं, या फिर वायनाड से सीधे लिए चलते हैं। मेरे सहयोगी अमरावती से दिवाकर मेरे साथ बने हुए। दिवाकर, वहां की क्या स्थिति है? बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। देखिए अनुपमा, मैं अमरावती के बडनेरा विधानसभा क्षेत्र के एक पोलिंग बूथ पर मौजूद हूं। यहां पर सुबह के समय करीब 6:30 बजे के आसपास ही मतदाताओं का आना शुरू हो गया था। काफी ज्यादा लंबी कतारें देखने को मिली थी, लेकिन दोपहर का वक्त है और 41 डिग्री के आसपास यहां का तापमान है, इसलिए वोटिंग की जो रफ्तार है इस बूथ पर थोड़ा फिर जो है वो धीमी पड़ी है। लेकिन माना यह जा रहा है कि 3 बजे के बाद या 3:30 बजे के बाद जो है यहाँ पर फिर से लोग पहुंचेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। लेकिन इस वक्त आप तस्वीरें देखिए, जहां पर करीब 1 बजे आसपास तक लंबी कतारें देखने को मिल रही थी। बड़ी संख्या में लोग वोट करने के लिए यहां पर आए थे, लेकिन इस वक्त यहां पर बेहद ही कम लोग मौजूद हैं, और उसकी मुख्य वजह यही है कि अमरावती और खासकर विदर्भ का जो क्षेत्र है वहां पर जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, जबरदस्त धूप है, जिसके चलते लोग घरों से बाहर दोपहर के समय नहीं निकल रहे हैं। हालांकि साफ तौर पर यह जानकारी मिल के सामने आ रही हो सकता है कि लोग जब धूप कम हो, गर्मी कम हो, तब जो है यहाँ फिर से आना शुरू होंगे। कल अमरावती में रात को बारिश भी हुई थी, उस बारिश के बाद जो उमस वाली गर्मी है वो फिर से बढ़ गई है, अमरावती में काफी ज्यादा हो गई है, जिसके चलते अब ये भीड़ जो सुबह नजर आ रही थी 6:30 बजे से, वो फिलहाल नजर नहीं आ रही है। 1 बजे तक का जो आंकड़ा है अमरावती का, खासतौर पर उसमें 31% वोटिंग हुई है। अब तक काफी कम वोटिंग मानी जा रही है ये, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ेगा अगर लोग जो है 3 से 4 बजे के बाद जो है जब यहाँ पहुंचना शुरू होंगे। 6 बजे तक की वोटिंग का समय है, और ऐसे में देखना यह अहम है कि अमरावती में कितने फीसदी वोटिंग होती है, उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम तक की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन मतलब सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया। मैं लौटूंगी दिवाकर आपके पास, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बंगाल के मालदा में आर्टिकल 370 के मुद्दे पर ममता बनर्जी और कांग्रेस को घेरा। तो गृह मंत्री अमित शाह ने तुष्टीकरण का मुद्दा उठाते हुए पूछा, क्या विपक्ष के लोग देश में शरिया कानून लाना चाहते हैं? टीएमसी और कांग्रेस के जोड़े रखने का सबसे बड़ा चुंबक है तुष्टीकरण। तुष्टीकरण के लिए ये दोनों पार्टियां कुछ भी कर सकती है। तुष्टीकरण की खातिर ये लोग देश हित के लिए किए गए हर निर्णय को वापस पलटना चाहते हैं। इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि वो कश्मीर में आर्टिकल 370 फिर बहाल करेंगे। टीएमसी और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो सीएए कानून को रद्द कर देंगे। आप मुझे बताइए, बंटवारे से पैदा हुए देशों में जहां हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म के लोगों पर जुल्म ढाए जाते हैं, जहां उनको धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता है, जिनके आस्था स्थलों, मंदिरों, गुरुद्वारा, चर्च ध्वस्त कर दिए जाते हैं, जिनकी बहन बेटियों का जबरन शादी करके उनका धर्मांतरण करवा दिया जाता है, आखिर वो कहां जाएंगे? इसमें बहुत बड़ी संख्या में हमारे दलित भाई बहन है। तुष्टीकरण के लिए टीएमसी कांग्रेस इन्हें भी ठुकरा देना चाहती है। सीएए नागरिकता छीनने का नहीं, बल्कि नागरिकता देने का कानून है, लेकिन फिर भी टीएमसी लगातार झूठ बोलकर अफवाह फैला रही है। यही इन लोगों की सोच है। कांग्रेस के घोषणा पत्र आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का रुझान और बढ़ा है, क्योंकि कांग्रेस ने
अपने घोषणा पत्र में अपीसमेंट की उनकी पुरानी आदत को फिर से एक बार रिपीट किया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ को हम आगे बढ़ाएंगे ये बात की। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं, पर्सनल लॉ को आप आगे बढ़ाएंगे तो क्या ये देश अब शरिया के आधार पर चलेगा? किस प्रकार का पंथ निरपेक्ष संविधान आप इस देश में चाहते हैं? हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष है। देश के कानून धर्म के आधार पर नहीं बन सकते। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में स्पष्टता के साथ कहा है, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाएंगे। लोकसभा चुनाव के बीच संपत्ति पर सियासी संग्राम थमता हुआ नहीं दिख रहा। संपत्ति के मुद्दे पर आज पीएम मोदी ने बंगाल की धरती से तीर चलाए और बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर ममता सरकार को घेरा। बदल वाले महिलाओं, आदिवासियों और गरीबों के खिलाफ एक खतरनाक कानून बनाकर लेकर आने चाहते हैं। इस कानून में महिलाओं का मंगलसूत्र, आदिवासी महिलाओं के गहने, हर किसी की प्रॉपर्टी जांच कराने का ये कांग्रेस वालों ने ऐलान किया है। इसके लिए कांग्रेस के शहजादे विदेश से आई एक्सरे मशीन लाए हैं। वो पूरे देश में सबका एक्सरे कर देंगे। कांग्रेस का इरादा है कि जिसके पास जितना पैसा, सोना, चांदी होगा, जमीन होगी, सब पर कब्जा कर लिया जाएगा। टीएमसी और कांग्रेस में तुष्टीकरण का कैसा कंपटीशन चल रहा है। टीएमसी सरकार बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लाकर बसाने का काम करती है। इन घुसपैठियों को आपकी जमीन, खेत पर कब्जा करवाती है और कांग्रेस आपकी संपत्ति ऐसे वोट बैंक में बांटने की बात कर रही है। साथियों, कांग्रेस तो आपके नहीं रहने के बाद आपकी संपत्ति पर भी 55% टैक्स लगाने की योजना बना रही है। यानी आपके जीवन भर की कमाई आपके बाद आपके बेटे बेटियों को नहीं मिलेगी। उसमें से आधे से ज्यादा कांग्रेस सरकार जब्त कर लेगी और संपत्ति जाएगी कहां? कांग्रेस के वोट बैंक के पास। कांग्रेस के फॉर्मूलों को जानने के बाद पूरा देश कह रहा है, कांग्रेस के लोग जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। न्यूज़ 18 इंडिया के साथ चलिए एक ऐसे अनोखे सफर पर जो ले जाएगा आपको